नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ये सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, भारी भरकम गिरावट के साथ शुक्रवार सुबह की शुरुआत हुई है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। एसजीएक्स निफ्टी 17,500 के नीचे लुढ़क चुका है और यहां पर तकरीबन 150 अंकों की भारी गिरावट दिखाई दी है। सिर्फ यही नहीं, डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, 90 अंक नीचे ये है। तो नास्डैक फ्यूचर्स की भी हुई है पिटाई। हालांकि फिलहाल तो हम देख रहे हैं 40 अंक नीचे इसमें कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाली जाए तो यहां भारी भरकम गिरावट आते हुए दिखाई दी है। जापानीज मार्केट निके 300 अंक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है और जो दूसरे जितने मार्केट खुले हैं वो भी 1.25 से 1.25% की कमजोरी लेकर खुले हैं। पिटाई तो कमोडिटी मार्केट की भी जबरदस्त हुई है। सोना चांदी बिल्कुल सपाट सुस्त कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी का सहारा है, लेकिन कच्चा तेल है 2 हफ्ते के निचले स्तर पर। एग्री कमोडिटीज या बेस मेटल्स सबकी हो रही है पिटाई। तो क्या कारण है इस तरह की भारी भरकम गिरावट का? क्या सिर्फ अमेरिकी बाजारों को फॉलो करते हुए गिरावट है या कोई और भी कारण है? पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। हम इस तरह के फ्राइडे की उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन कल हमारी वीकली एक्सपायरी कमजोर रही। आज हम देख रहे हैं अमेरिका के भी संकेत अच्छे नहीं है। तो क्या ये सिर्फ एकमात्र वही ब्याज दरें बढ़ कुछ और है, बट कारण सिर्फ अमेरिका का है। कारण सिर्फ बैंक्स है, और बैंक्स में भी देखें तो कारण सिर्फ एक बैंक है जिसकी वजह से इतना डर फैला है। हम जानते हैं बाजार जब भी रिएक्ट करते हैं थोड़ा इरेशनल रिएक्शन ही होता है, अपसाइड या डाउनसाइड। तो इस समय डाउनसाइड पर रिएक्शन आया है और बैंक्स की वजह से है, और एक पर्टिकुलर बैंक की वजह से आपको ये रिएक्शन आते हुए दिखा है। इसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे, बट हाँ, जैसे आपने कहा, ग्लोबल बाजारों में इसका बड़ा प्रभाव पड़ते हुए दिख रहा है। जो भी थोड़ी पॉजिटिविटी इस हफ्ते बाजार में आई थी, रिकवरी का मूड आया था, वो सब फिलहाल अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो गिव अप करते हुए दिख रहा है। जैसे आपने बताया 550 अंक कल डाउ टूटा है ट्रेड में और 4 महीने के निचले स्तर पर ये फिसलते हुए दिखा है। वहीं आपने देखा कि S&P 500 और नास्डैक में करीब 2% की गिरावट थी। रसल 2000 तो 3.25% तक आपको फिसलते हुए दिखा है। तो काफ़ी भारी गिरावट थी। यही नहीं, विक्स इनका जो है वो एक ही सेशन में 18% उछला है। तो डर आया है बाजार में, वॉलेटिलिटी आई है, एक सेल ऑफ का फियर बनते हुए दिख रहा है जो बैंक्स की तरफ से शुरू हुआ था। सभी बैंक्स में कल गिरावट हुई है। दिग्गज बैंक्स में बहुत भारी गिरावट हुई है। S&P 500 का जो बैंक इंडेक्स है वो कल 6% टूटा है। 2 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट यहां पर आपको आती हुई दिखी है। JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, अन्य बैंक्स की अगर आप बात करें तो 5% तक ये बैंक्स टूटे हैं। और अगर आप कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो JP मॉर्गन, मतलब आप सिमिलरली अगर हमारे बैंक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो मे बी एन HDFC बैंक अगर 5% ट्रेड में टूटता है तो यू कैन इमेजिन कि हमारे बाजार में क्या होगा। और वैसे ही रिएक्शन आपने अमेरिकी बाजारों में देखा है। अब बैंक्स क्यों फिसले हैं? क्योंकि एक बैंक है, दिग्गज बैंक ही है ये भी, SVB फाइनेंशियल, सिलिकॉन वैली बैंक कहा जाता था, अब ये कंसोलिडेटेड लेवल पर SVB फाइनेंशियल है इस कंपनी का नाम। इन्होंने कल $2 बिलियन के फंड्स जुटाने की घोषणा करी। इस घोषणा के बाद गिरावट आई क्योंकि फंड रेजिंग काफी बड़ी है, $2 बिलियन। क्यों ये बैंक इस समय फंड रेजिंग कर रहा है? क्योंकि इनको बॉन्ड मार्केट में काफी बड़ा घाटा हुआ है। इनके जो बुक्स पर बॉन्ड्स हैं उस पर इन्हें बड़ा घाटा होते हुए दिखा है, और उस घाटे को कवर करने के लिए इन्होंने ये फंड रेजिंग का प्लान बताया है। ये फंड रेजिंग कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी बड़े फंडर हैं। सिलिकॉन वैली बैंक, वहाँ पर काफ़ी बड़ा नाम है इनका, कई सारी कंपनीज को उन्होंने कर्ज दिए हुए हैं, अदरवाइज भी काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल बैंक है। वहाँ से जब ये खबर आई तो ये शेयर 60% टूटा। एक दिन में 60% ये शेयर कल आपको टूटते हुए दिखा है। और फिर डर यहां से बना कि अगर इस बैंक को इतना बड़ा घाटा है और इन्हें इतनी बड़ी फंड रेजिंग करनी पड़ रही है तो क्या बाकी बैंक की भी ऐसी ही हालत है? इस डर से फिर हमने देखा कि अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर गिरावट आती हुई देखी। एज इट इज हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें काफी तेजी से बढ़ रही हैं, तो डर ये भी फैला कि जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी क्या जो इनके बोरोअर्स हैं वो डिफॉल्ट कर सकते हैं, यानी कि कर्ज पे क्या इन्हें डिफॉल्ट हो सकता है, लेंडिंग बुक पर क्या इन्हें असर आते हुए दिख सकता है। तो एक बैंक का ये जो डर शुरू हुआ वो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में कल शाम को आपको फैलते हुए दिखा है, और इसलिए आप इतनी बड़ी गिरावट अक्रॉस बैंक्स देख रहे थे। वैसे तो कल बॉन्ड यील्ड गिरी है, थोड़ी बाजार को राहत मिलनी चाहिए थी, बट ये हुआ नहीं है, और अक्रॉस द बोर्ड आपने हैवी सेलिंग प्रेशर देखा है SVB फाइनेंशियल की वजह से। एक और खबर भी आई, सिल्वरगेट कैपिटल करके एक क्रिप्टो लेंडर है,
जिसने कल अपना कारोबार बंद करने की घोषणा करी, क्योंकि ये पिछले कुछ समय में हमने देखा था नवंबर में FTX करके एक जानी मानी क्रिप्टो एक्सचेंज थी जिसका कोलैप्स हो गया, वहां से एक डर फैला हुआ है और उसी की वजह से बड़े घाटे सिल्वरगेट कैपिटल को हुए थे। इसकी वजह से अब इन्होंने अपने कारोबार बंद करने की अर्जी डाली है। ये शेयर भी 22% टूटा, तो थोड़ा कंटेजन यहाँ से भी आया, बट बड़ा डर SVB फाइनेंशियल की वजह से था। अब तक तो हम, ये नई चीज़ आ गई है, अब तक तो हम अदरवाइज जॉब्स डेटा का ही इंतजार कर रहे थे जो आज आने वाले हैं। तो फरवरी का जॉब्स डेटा 2.25 लाख जॉब्स जुड़ने का अनुमान है, बेरोजगारी 3.4% पर स्थिर रहने का अनुमान है। तो वो फैक्टर तो बाजार की नज़र में था ही, बट फिलहाल अभी हम उसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि बैंक्स में बड़ा सेल ऑफ हो चुका है और उसी का डर आप अक्रॉस एशियन मार्केट्स देख रहे हैं। यूरोप के बाजार पहले ही बंद हो गया तो यहाँ पर ज़्यादा इंपैक्ट आपको नहीं दिखा, मिले जुले ही रहे। बट कमोडिटी स्पेस पर भी नज़र रखिए, लगातार 3 दिनों से कच्चा तेल आपको टूटते हुए दिख रहा है। इस हफ्ते $6 फिसल चुका है, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल आपको दिख रहा है। नेचुरल गैस में आपको कल गिरावट आती हुई दिखी, यहाँ पर भी कमजोरी है, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। सोना दायरे में है, चांदी में प्रेशर है, बेस मेटल्स में प्रेशर है और एग्री कमोडिटीज में तो भारी भारी गिरावट है। तो अक्रॉस द बोर्ड मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, बट एक बैंक की वजह से सारे यूएस बैंक्स गिरे, यूएस बैंक्स की गिरने की वजह से यूएस मार्केट्स गिरे और यूएस मार्केट्स का इफेक्ट आप देख रहे हैं इस समय अक्रॉस एशिया भी भारी गिरावट दिख रही है। तो एक रिपल इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिला। अब समझने वाली बात यही होगी कि कल के प्रदर्शन के बाद क्या हमारे मार्केट्स इसे डॉच कर पाते हैं या और पिटाई होती है। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो FIIs, DIIs, इनके आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह का मूवमेंट यहाँ दिखा है। तो कैश स्पेस में 562 करोड़ के आसपास की बिकवाली दर्ज हुई है। थोड़ी बहुत बिल्कुल हल्की फुल्की खरीदारी हमने DIIs की तरफ से आते हुए देखी है, बिल्कुल मिनिस्क्यूल नंबर है वो 42 करोड़ के आसपास का। FNO स्पेस में हमने कुछ खरीदारी दर्ज होते हुए देखी। ऑफ कोर्स याद रखिएगा कि कल वीकली एक्सपायरी थी तो उसका भी इम्पैक्ट इन नंबर्स पर, FNO स्पेस के नंबर्स पर देखने को मिल रहा है। तो आइए अब जान लेते हैं कि जिस तरह के ग्लोबल संकेत दिख रहे हैं जो कि बेहद ही खराब है, डराने वाले हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। यूएस में जो कल हाहाकार मचा और उसका जो असर हम आज एशियन मार्केट्स पे, दूसरे मार्केट्स पर देख रहे हैं, क्या हम भी उसकी चपेट में आ जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो करना क्या चाहिए? निफ्टी, बैंक निफ्टी के सर महत्वपूर्ण लेवल्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, बिल्कुल अमेरिकी बाजार काफी तेजी से नीचे आते हुए दिखे और जब से ब्याज दर बढ़ने का जो डर बना है अमेरिकी बाजार में, जो फेड चेयरमैन सर के स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके बाद से लगातार अमेरिकी बाजारों में दबाव है और उसका असर डेफिनेटली भारतीय बाजारों पर भी पड़ेगा और ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे की तरफ भारतीय बाजार बढ़ सकते हैं, जहां से सपोर्ट लेकर हम 17,800 के आसपास तक पहुंचे थे। अब सवाल ये कि हम कितना कमजोर हो सकते हैं। वैसे एक अच्छी बात यह कि हफ्ते के आखिरी दिन हमने वीकली एक्सपायरी देख ली है तो थोड़ी सी पोजीशंस कल कम हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अब भी थोड़ा सा और दबाव आज बनते हुए दिख सकता है। अब अगला अहम सपोर्ट लेवल आज के लिए जो बनकर आएगा वो होगा 17,350, 17,425। ये रेंज अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। जहाँ तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, 17,600, 17,675 वो रेंज है जहाँ पर जाकर बाजार आपको रुकते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी के लिए 41,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऐसा लग रहा है कि उसके आसपास है, उसके थोड़ा सा नीचे खुलने की तैयारी बैंक निफ्टी की हो सकती है और अगर एक बार 41,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो फिर 40,700 से 40,900 की रेंज अगली होगी जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 41,250, 41,350 आज के लिए आपके लिए ऊपरी रेंज होगी जहां पर हल्का फुल्का दबाव दिखेगा। पार करके निकले तो 41,550, 650 की रेंज फिर अगला बड़ा लेवल है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग वाली दोनों आती दिखेगी। तो ग्लोबल संकेत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसका असर भारतीय बाजारों पर डेफिनेटली पड़ता हुआ दिखेगा। जी ओके, वैलिड पॉइंट। थैंक यू सर हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली उन्हें आज क्या एक्सपेक्ट करके चलना है। तो हाँ, आज ट्रिकी दिन है। कल कमजोरी दिखाने के बाद आज भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे नहीं हैं तो प्रेशर रहेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। 17,350, 425 सपोर्ट रेंज का काम करेगी आज निफ्टी में। ऊपर रुकावट झेलेगा निफ्टी 17,600 से 675 के बैंड में। वहीं बैंक निफ्टी 41,000 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, टूटा तो आज सपोर्ट की रेंज 40,700 से 900 के बीच बैंक निफ्टी को मिलती दिख रही है। जो ऊपर रुकावट वाली रेंज है वो 41,250, 350 के पास आज बैंक निफ्टी के लिए बनती हुई नजर आ रही है। आइए अब
जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा, किन स्टॉक सेक्टर्स पर रखनी है आपको नजर। सब बताने के लिए अरमान हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। अरमान, ब्रॉडर मार्केट्स की तो पिटाई होती दिख रही है, आपके पास कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनके दम पर चुनिंदा स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, कई सारे ट्रिगर्स हैं और खबरें भी हैं, जिसमें अगर ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो है जनवरी का डेटा वो आता हुआ दिखेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर बोर्ड बैठक में इंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। अजंता फार्मा, यहाँ पर बोर्ड बैठक में बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कैप्री ग्लोबल, इनका जो राइट इशू है वो बंद होता हुआ दिखेगा। और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कंपनी जो है एक्सचेंज से डीलिस्ट होती हुई दिखेगी। खबरों में सबसे पहले अगर आप बात करेंगे टाटा मोटर्स पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्होंने आईपीओ के लिए डीआरएचपी जो है वो फाइल किया है और 9 मार्च को जो लगभग वो है डीआरएचपी फाइल किया है और इसमें लगभग ओएफएस के माध्यम से लगभग वो 9.6 करोड़ जो शेयर्स हैं वो बेचेंगे। एविएशन स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एटीएफ पर जो है वैट घटाया है। महाराष्ट्र में एटीएफ जो वेट है 25% से घटाकर 18% कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर बोर्ड ने सब्सिडरी बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में अपनी जो 49% हिस्सेदारी है उसके विनिवेश को मंजूरी दी है। उसी के साथ साथ पीएनसी इंफ्राटेक पर ध्यान रखिएगा, 2000 करोड़ के लगभग 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए इनको L1 बीडर जो है वो घोषित किया गया है। एनबीसीसी यहाँ पर भी आप अपडेट आता हुआ दिखा है, क्योंकि इन्होंने एक अगर आप देखेंगे एक कैंपस निर्माण के लिए इनको लगभग 230 करोड़ का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। आईआरबी इंफ्रा, फरवरी में जो टोल कलेक्शन का अपडेट दिया है उन्होंने, वो लगभग अगर आप देखेंगे 27% के आसपास जो है वो बढ़कर आता हुआ दिखा है। आईआरबी इन्वेट की बात करें तो वहाँ पर इनकी जो एसपीवी है उन्होंने भी जनवरी और फरवरी का जो टोल किया है वो अपडेट दिया है। तो अगर आप फरवरी की बात करें तो फरवरी में टोल आय जो है वो लगभग 13% जो है वाई बढ़कर आती हुई दिखी है। और अंत में ज़ायडस लाइफ साइंस पर अगर आप बात रखेंगे कि अगर आप उनकी जो एक टैबलेट है उसके लिए यूएसएफडी से इनको अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इन्फेक्शन के उपचार में इस दवा का उपयोग किया जाता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन और आपको रखनी है नजर। शुक्रिया अरमान को पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। ब्लू स्टार खरीद के चलने की रिकमेंडेशन आ रही है। खरीदारी की इस रणनीति में आपको 1480 का स्टॉप लॉस लगाना है 1560 के अपसाइड टारगेट के लिए। बारी आती है अनराठी सिक्योरिटीज की। टीवीएस मोटर्स खरीद के चलने की सलाह है। इस खरीदारी की रणनीति में 1070 का स्टॉप लॉस होगा। 1130 के लक्ष्य के लिए आपको करनी है खरीदारी। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग एसबीआई कार्ड खरीद के चलिए। स्टॉप लॉस 753 का होगा। 785 के अपसाइड टारगेट के लिए आपको खरीदारी की रिकमेंडेशन इस स्टॉक में निकल कर आ रही है। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स क्या राय आपके लिए खास लेकर आए हैं, कौन से स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर है उनकी नजर, ब्रॉडर मार्केट्स के लिए क्या है व्यू, सब बताने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग। कोई राहत तो मिलती दिख नहीं रही है। कल हमने वीकली एक्सपायरी नेगेटिव नोट पर होती हुई देखी और आज ग्लोबल मार्केट के संकेत है वो सहारा नहीं दे रहे हैं। तो जरा बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या सलाह होगी? गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए, मुझे लगता है कि रियल टेस्ट बुल्स के लिए आज के ही सेकंड में होगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड लाइन एग्जैक्टली 17,800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग देखने को मिली। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बियर मार्केट की रैली थी या कुछ हमने एक मीनिंगफुल बेस बनाया है 17,300 के आसपास? उसका लिटमस टेस्ट मुझे लगता है कि आज बुल्स को देना होगा, क्योंकि 17,500 के आसपास क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, ना केवल साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि कुछ इस जो पूरी रैली हमने लोअर लेवल से देखी 17,800 के आसपास तक की, उसके लिहाज से भी टेक्निकली पैरामीटर्स के हिसाब से 17,500 अगर होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना आज क्लोजिंग बेसिस पर तो कहीं ना कहीं बुल्स के लिए वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हो सकता है। तो स्ट्रेटजी आज के लिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर शुरुआती 10 मिनटों में बाजार थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाता है और 17,500 के आसपास लेवल को होल्ड करता है तो मुझे लगता है एक बार खरीदारी करके चला जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कल भारतीय बाजारों में एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपायरी के चलते देखने को मिली थी और आज गैप डाउन के बाद मेरा मानना है कि शायद एक बार बुल्स अटेम्प्ट करे वापस से तेजी लौटाने के लिए मार्केट में। तो 17,480 17,460 इस जोन में अगर गैप डाउन मिलता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 17,400 के स्टॉप लॉस के साथ। 17,620 17,650 तक की अपसाइड में निफ्टी में देखता हूँ, जहां पर मुनाफा वसूल करके चलने की सलाह रहेगी। ऑफ कोर्स आज यूएस की तरफ से नॉन फार्म पेरोल का डेटा भी है, तो मुझे लगता है कि मंडे को बाजार को फ्रेश ग्लोबल क्यूज के साथ डील करना होगा। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रेंथ अभी तक हमने देखी थी और पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 41,000 40,800 का जोन है वो आज टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो 40,950 980 के जोन में एक बार खरीदारी करके चला जा सकता है 40,780 के स्टॉप लॉस के साथ और अपसाइड में 41,200 41,350 तक का पुल बैक
अगर आता है तो वहां तक बैंक निफ्टी रिकवर होता हुआ देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की, लेकिन जरा बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है आज? तो नेहा क्लियरली एक सुर में हमने पीएससी स्टॉक, सीपीएससी स्टॉक में काफी खरीदारी करवाई है चैनल पर और बहुत अच्छे मूव इन सब में देखने को मिले हैं। चाहे वो आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, गेल, ओएनजीसी, तमाम स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिला था। कल के सेशन में कोल इंडिया में एक अच्छा क्लोज देखने को मिला है और वहां का चार्ट पैटर्न काफी अच्छा एक फॉर्मेशन सजेस्ट कर रहा है। और अगर आज वहां पर थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक तेजी की अटेम्प्ट की जा सकती है तो कोल इंडिया में 222 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे। 230 से 232 रुपए तक का टारगेट वहां पर देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए हिमांशु जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ रखनी है नज़र, और ऑफ कोर्स कोल इंडिया आज हमारे रेडार पर ज़रूर रहेगा। यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन हिमांशु जी से निकल कर आती है। इसके कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं। वंदना जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो फोकस कच्चे तेल पर कर लेते हैं। इनफैक्ट पूरा एनर्जी कॉम्प्लेक्स ही वो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर झेल रहा है, तो ज़रा बताइए जिस तरह की कमजोरी आई है, गिरावट आई है, क्या कमजोर या रादर से फिसलते डॉलर का कुछ सपोर्ट आज मिलेगा? जी गुड मॉर्निंग नेहा। कल एक छोटा सा बाउंस था, लेकिन स्टेबिलिटी जो थी वो क्वेश्चनेबल थी। लग रहा था कि स्टेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि जो डेटा है वो काफी खराब हो गया है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो प्रेशर ये बना रहेगा आज के दिन में भी। डॉलर इंडेक्स निश्चित तौर पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने की गुंजाइश नहीं है क्रूड ऑयल में। मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ एमसी क्रूड की बात करें तो 6150 से लेके 6125 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग साइड में बने रहना चाहिए, क्रूड ऑयल हो। और नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि एक बाउंस देखने को मिल सकता है, कॉन्ट्रा मूव देखने को मिलेगा नेचुरल गैस में। ओके, तो नेचुरल गैस में कुछ खरीदारी करने की सलाह है। 216 के पास, अपसाइड टारगेट 225 का दिख रहा है। ओके, प्रेशियस मेटल्स में, सोने चांदी में आप क्या सलाह देंगी? क्योंकि हम देख रहे हैं अगर गोल्ड पे नजर डाली जाए, हाँ कल के मुकाबले 35-40 डॉलर की रिकवरी दिखी है थैंक्स टू वीक डॉलर, लेकिन अगर हम लेवल्स को देखें तो वो इस साल की शुरुआत वाले ही लेवल्स हैं। तो सोने और चांदी क्या किया जाए दोनों में? जी नहीं, काफी गिरावट यहाँ पे आई थी और डॉलर इंडेक्स में गिरावट की वजह से एक लोअर लेवल बाइंग का कल मौका देखा गया है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में मिला। खासकर सिल्वर में काफी ज्यादा फॉल था, वहां पे भी एक बाउंस देखने को मिला है। मुझे लग रहा है दोनों कमोडिटी में आज बाय आना चाहिए। गोल्ड की बात करूं तो यहाँ पे 55,550 से लेके 55,600 तक के जो लेवल्स हैं वो एक्सपेक्टेड है। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि जो क्लियर बाइंग है वो सिल्वर में आनी चाहिए। तो यहाँ पे 62,200 के करीब मैं रिकमेंड करूंगी कि बाइंग करके चलना चाहिए। 62,600 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 62,000 का। और यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जाए तो अपसाइड टारगेट जो होगा वो कहीं ना कहीं 63,000 का लेके चलना चाहिए सिल्वर में। ओके, और बेस मेटल्स पे क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि मेटल्स वंस अगेन, खासतौर से कॉपर, इसको अपने आप को 9,000 के ऊपर होल्ड करने में बड़ी मशक्कत लग रही है और सारे मेटल्स ही धराशायी हुए, क्या करें? मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम काफी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है यहाँ पे क्रूड ऑयल से, वहां पे एक प्रेशर ज्यादा देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। और एल्यूमिनियम मिनी की अगर हम बात कर लें 205.6 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे फर्दर फॉल देखने को मिलेगा और एक्सपेक्ट करते हैं कि 204 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं। कॉपर में बहुत अच्छा बोला आपने नेहा कि यहाँ पे अब रेजिस्टेंस फेस कर रही है ये कमोडिटी, अपसाइड में स्टेबल होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे भी मुझे 746 तक के जो लेवल्स है वो एक्सपेक्टेड है। में थोड़ी और पिटाई हो सकती है, खासतौर से कॉपर जो कि 753 के पास कल बिल्कुल सपाट ऑल्दो वीक बंद हुआ है और थोड़ा प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 से 10 रुपए का करेक्शन और बन सकता है। एक क्विक क्वेश्चन मैं करेंसी पर भी आपसे पूछना चाह रही थी वंदना, रुपी में हमने जिस तरह की क्लोजिंग देखी और आज जो डॉलर इंडेक्स में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ है, यूएसडी INR क्या सलाह बनेगी आपकी? काफी बढ़िया से इसने अप्रिशिएट किया है, कुछ दिनों से हम लोगों ने देखा है। और जो डेप्रिसिएशन साइड है वो यहाँ पे स्मॉलर स्टेप्स के साथ है। मुझे लग रहा है कि आज का दिन जो होगा वो एप्रिसिएशन साइड होगा और 81.8 से लेके 81.7 तक के जो लेवल्स हैं वो वॉच करने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि एक बैंड रहेगा नीचे की तरफ 81.7 से लेके अप साइड में 81.25 का, इस बैंड में मूव करेगी। और आज के दिन में मुझे लग रहा है नेहा कि क्रूड का इम्पैक्ट भी आना चाहिए, थोड़ा सा एप्रिसिएशन साइड लग रहा है। ये तो रुपया कुछ और अप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं ये पूरा जो हफ्ता है वो रुपए के लिए कुछ स्ट्रेंथ वाला साबित हुआ है। थैंक यू वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटीज और करेंसी पर अपनी राय रखने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ।
तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक्स पर है नजर, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग निया। देखिए, सबसे पहले सीजी कंज्यूमर यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से डाउनग्रेड आया। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे। लक्ष्य भी देखिए इन्होंने 385 से घटाकर 350 कर दिया। यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। भारतीय एयरटेल में तेजी आएगी क्योंकि जेफरीज ने कर दिया है डबल अपग्रेड। पहले होल्ड की राय थी, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं। हालांकि लक्ष्य उन्होंने थोड़ा सा ही बढ़ाया, 850 से बढ़ाकर 900 कर दिया है। 773 की क्लोजिंग है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 545 रुपए के लक्ष्य के लिए। एचयूएल पर एचएसबीसी ने खरीदारी की राय दी है, 3050 रुपए का लक्ष्य दिया है। 2461 की क्लोजिंग है। और अंत में टाइटन, जहां पर एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा 3350 के लक्ष्य के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की इन चुनिंदा स्टॉक्स पर है नजर। थैंक यू आशीष, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आईएसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।